जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 21वां देखने वाले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। ठीक है, जो अगर आप एसएससी एग्जाम देने वाले हो और देना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो पूरा देखिए। ठीक है, और जो आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जितने भी एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा। जो आने वाले एग्ज़ाम है जैसे आरपीएफ और एसएसजी को काफ़ी हेल्प करेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन है वही पूछे गए, जैसे कि 23 और 24 में पूछे, जैसे कि 23 वाली एग्ज़ाम हुई थी उसमें से पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए और उससे भी पुराने वाले क्वेश्चन लिए गए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा दिया गया है, नीचे दिए गए वर्ग के बीच संबंध को दर्शाने वाले आर्क को पहचानना है। ठीक है, पहचानना है। उसी प्रकार दिया गया है, भोजन दिया गया है, दही दिया गया है, चम्मच दिया गया है। ठीक, देखते हैं। चम्मच दिया गया है, यानी कि भोजन और दही, यानी कि भोजन है ना, दही के अंदर भोजन आता है ना, ये चम्मच से खाते हैं अपन। तो जैसा कि डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा कि जैसे ये दही है। ठीक है, ये दही है। ठीक, मानते ही ये दही है ना, ये दही है। फिर दही दही ये दही है, फिर ये भोजन है ना, ये भोजन आ जाएगा। ठीक है, ये भोजन। ठीक है, ये भोजन लिखा है ना, भोजन हो गया, यानी कि दही के अंदर भोजन के अंदर दही भी आ जाएगा, यानी कि चम्मच से खाते हैं, यानी कि ये चम्मच तो अलग है ना, चम्मच तो अलग आ जाएगा। ठीक है, ये चम्मच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वाला मैच कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा वाला देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में BAT बराबर 23 और CAT बराबर 24 है ना, तब BALL को क्या कोड क्या होगा, है ना, क्या होगा पूछा है ना। चलिए देखते हैं, जैसे कि कोड लिखा है इसका। ठीक, इसका कोड लिखा है, जैसे कि इसके अगर इनके नंबरिंग करते हैं, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग काफ़ी हेल्प करता है ना, ये इसके एलिमेंट के जो अंक रहते हैं ना वो याद करना रहता है। ठीक है, याद करना रहता है, जैसे कि ये 2 है, फिर ये 1 है, फिर ये 20 है। ठीक है ना, ये 20 है तो इनको प्लस करेंगे, अगर प्लस करेंगे यानी कि ये 23 आ जाएगा। ठीक, ये 23 आ जाएगा, और इनको भी अगर प्लस करेंगे यानी कि ये 3 है, और ये 1 है, और ये 20 है। ठीक है, इनको भी अगर प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना 24 आ जाएगा। उसी प्रकार इनको भी प्लस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से ये गया है ना, 2 है। ठीक, ये 2 है ना, 2, फिर यहाँ से ये कितना है, 1 है। ठीक है, फिर ये 12 है। ठीक है, फिर ये 12। ठीक, इनको प्लस कर लेते हैं, जैसे कि प्लस करें। ठीक है, 12 के बार 12 24, 24 और 3 कितने होते हैं, 24 और 3 27 है ना, 27, 24 और 3 27, यानी कि करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला इसका भी माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन है, जैसे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, है ना, संबंधित संख्या चुनना है ना, संबंधित संख्या चुनना है। जैसे कि 357 दिया गया है, और ये 714 दिया गया है, और 468 दिया गया है, यानी कि इसको कैसे भी करके लाना है अपने को। ठीक, इसमें कैसे भी करके लाना है, जैसे कि अगर इसका डबल करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट देख लेते हैं, अंतर तो नहीं होगा, यानी कि डबल करके देख लेते हैं, जैसे कि 357। ठीक है, 357 को 357 है ना, यानी कि 357, यानी कि 14 का 4 सिलाया 1, यानी कि 11, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये 7 है ना, आ गया है ना 714। ठीक है, उसी प्रकार इसको डबल कर लेते हैं, जैसे कि 468 लिखा गया है, इसका डबल करते हैं ना, 468 लिखा गया है। ठीक है, 468, यानी कि 18 16, 16 का 6 सिलाया 1 है ना, ये 6 ने 1 3, 13 का 1 है ना, ये 13 का 3 और 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 है ना, 936 है ना, 936, इनको प्लस 936 ऑप्शन में है। हाँ है, सी वाला है ना, ये तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अंतर भी देख सकते हैं, और गुणा भी कर सकते, भाग भी कर सकते, और वर्ग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये चौथा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखा जाए तो इसको कर लेते हैं सोल्व। जैसे कि एक पंक्ति में 45 वर्ग 6 और नीम
नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा, है ना, दाएं छोर से और बाएं छोर से पूछा है ना। ठीक है, ये दाएं छोर से और बाएं छोर से पूछा है, यानी कि ये इसका ये दायां और इसका ये बायां है ना, ये दायां, ठीक है, ये दायां है ना, ये दायां है, ठीक है, और ये बायां, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि ये क्या बोला है कि दाएं से कितना है 45 है, ठीक है, और बाएं से कितना है यानी कि 20वां है। यानी कि इनको प्लस करेंगे तो आगे जा रहे हैं, इनके माइनस कर लेते हैं ना, इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 45 में अगर माइनस करेंगे 20 है ना, 20 को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, ठीक है, यहाँ 25 बचेगा है ना, माइनस कर लिया तो एक प्लस कर दो, इसमें प्लस कर दो यानी कि 26 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां क्वेश्चन है ना। तो जैसे दिया गया है LMNO और जैसे कि LMNO भाई है, LON जैसे LO से काला है, ठीक है, और N सबसे गोरा है, MO से गोरा है, सबसे काला कौन है, जैसे दिया गया है ना, कि दिया गया है जैसे कि LMNO 4 जैसे भाई है और LO से काला है और N सबसे गोरा है और MO से गोरा है, ठीक है, काला कौन है ना, काला कौन है, यूँ पूछा है, ठीक है। यानी कि इसको बना लेते हैं, जैसे कि O से काला कौन है, जैसे कि O से काला, ठीक है, जैसे O है ना, O दिए गए, O से जैसे काला हो गया, ठीक है, O से काला कौन, L है, ठीक है, जैसे काला है, ठीक है, ये काला है। फिर बोला है कि N का तो रूल से नहीं, सबसे गोरा है, ये तो सबसे गोरा है, ठीक है। फिर O से गोरा कौन, O से गोरा कौन, M है, ठीक है, M है, ये गोरा है, ये भी गोरा है, ये भी गोरा है और ये भी गोरा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। यानी कि फिर सबसे ये गोरा है N है, ठीक है, ये गोरा है, ठीक। फिर सबसे काला कौन है, यानी कि L है ना, ठीक, L ऑप्शन नंबर ये तीसरे में मैच कर रहा है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया है ना कि 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन जैसे कि देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, ठीक, छठा क्वेश्चन है ना। छठा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट है और ये टेनिस है और ये हॉकी है, ठीक, यानी कि क्रिकेट ये है और जैसे टेनिस ये है, ठीक है, यानी क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करते हैं ना। तो ये क्रिकेट है ना, ये यानी कि ये 15 तो आ ही नहीं सकता है ना, ये तो चारों की चारों सेटिस्फाई, यानी कि क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। तो 17 है, ऐसा 17, ठीक है, यानी कि ये 17, ठीक है, यानी कि क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि जैसे 7वां क्वेश्चन है, ठीक, ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छाटिए, है ना, छाटिए, ठीक है, इसको छाटना है, विषम को छाटना है। जैसे कि दिया गया है 334, 345, 243 और 432 ये दिया गया है, ठीक है, यानी कि विषम छाटना है, यानी कि इनको अगर पहले जोड़ के देख लेते हैं, यानी कि जोड़ते हैं ना, विषम छाटना है। जैसे कि इनको जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 5 और ये 9 हो गया, ठीक है। फिर इनको भी जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 9 हो गया, इनको भी जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़े है ना, तो 9 9 3 कितने होते हैं 11, है ना, 9 9 3 कितने होते हैं, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है, 11 सॉरी है ना, 9 3 12 होते हैं, ठीक है। फिर ये और ये जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो गए 7 और 2 9 हो गए, ठीक है, यानी कि ये 9 9 तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है, यानी कि एक ही ऑप्शन है, जैसे कि ये दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8वां है ना, कथन निष्कर्षका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे MP पुलिस, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है ना, ये पूछे जाते हैं MP पुलिस में बहुत बार पूछे गए ऐसे वाले क्वेश्चन जो कि
बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलो कि अपन 100 और जैसे कि 100 और 50 के अनुसार दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करना है। दिए गए निष्कर्ष सही मतलब कथन और निष्कर्ष को सही मानना है। ठीक है, जैसे देखते हैं कथन और ये से निष्कर्ष है। ठीक है, जैसे कि कथन दिया गया है, इसका कथन दिया गया है। ठीक है, इसका कथन दिया गया है। जैसे कि कथन ये है कि सभी आदमी औरत है ना, सभी औरत पागल है। ठीक है, निष्कर्ष क्या देगा, सभी आदमी पागल है और सभी पागल आदमी है और कुछ पागल औरत है और कुछ औरत पागल है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इनके 100 और 50 के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको 100 मानते, ठीक है, जैसे इसको 100 मानते हैं ना, जैसे इसको 100 मानते, ठीक, ये 100 मान लिया और ये 50 मान लिया। ठीक है, ये 100 मान लिया। ठीक है, ये फिर ये 50 मान लिया। ठीक, 50 मान लिया। ठीक है, इसकी ये आय मान लेंगे। ठीक है, ये आय मान लेंगे और ये खर्च मान लेंगे। ठीक है, इसकी ये आय है और ये खर्च मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देख ले, इसकी ये आदमी है ना 100 खर्च कर रहा है, इसके आय है 100 है ना, तो 100 खर्च कर रहा है। ठीक है, 100 खर्च कर रहा है। ठीक, फिर पागल है ना, पागल है, यानी कि 50 इसकी आय है तो 50 खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई। ठीक है, ये सभी पागल आदमी हैं। ठीक है, तो ये पागल 50 से जैसे कि खर्च 100 रुपये करने जा रहा है और इसके पास आई 50 रुपये, यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, और पागल कुछ है ना, कुछ के लिए भी 50 मानते। ठीक है, यानी कि इसको कुछ पागल औरत है ना, कि इसको भी अगर 50 रुपये है इसके पास और 50 रुपये है तो सेटिस्फाई कर सकता है ना, कि यानी कि ये कुछ के लिए भी 50 मानते, यानी कि ये भी सत्य है। फिर औरत है ना, औरत, ठीक है, औरत है, जैसे कि औरत कुछ है, कुछ औरत पागल है ना, कुछ औरत पागल है, यानी कि कुछ, यानी कि औरत की वैल्यू कितनी है 100 है और 50 खर्च करने जा रही है। ठीक है, और पागल की वैल्यू 50 है और 50 खर्च कर सकता है, यानी कि ये कितने तीनों ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा ही गलत है, यानी कि ये भी सही है और तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है देखते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, यानी कि जैसे फर्स्ट दिया गया यानी कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है और दूसरा दिया गया सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ है ना, थर्ड और फोर्थ है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यही करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है जो 9 है ना, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। संबंधित शब्दों को चुनना है, ये संबंधित शब्दों को चुनना है ना, संबंधित शब्दों को चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जैसे ये 27 दिया गया है और 9 दिया गया है और 64 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, यानी कि ये 57 अपना, जैसे 57 सॉरी है ना, 27 दिया गया है, यानी कि कैसा करके लाना है और 9 लिखा है, यानी कि 3 का ये तो घन होता है। ठीक है, यानी कि ये 3 का घन होता है। ठीक है, और ये 3 का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये घन लिखा है, यानी कि ये 4 का घन है। ठीक है, और ये 4 का वर्ग लिख लेते हैं, यानी कि 4 का वर्ग क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर में कौन से मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यदि बालू को हवा, है ना, बालू को हवा और हवा को पठार, पठार को कुआं, कुआं को दीप तथा दीप को आसमान कहते हैं, तब औरत पानी भरने कहाँ जाएगी, औरत पानी भरने कहाँ जाएगी। ठीक है, औरत पानी भरने कहाँ जाएगी, जैसे कि कुआं को क्या कहा गया है ना, जैसे कि अपन को पानी भरना है तो कुएं में से जाएगी, यानी कि पठार को, तो जैसे कि पठार को कुआं कहा गया है। ठीक है, पठार को तो कुआं कहा गया है। ठीक है, और कुआं को दीप कहा गया है ना, जैसे कुआं को, है ना, ये कुआं को दीप कहा गया है, जैसे कुआं को दीप कहा गया है, यानी कि कुएं में, जैसे पठार को कुआं कहा गया है ना, पठार को कहा गया है। ठीक है, पठार को तो नहीं हो सकता, यानी कि कुआं को दीप कहा गया, यानी कि दीप में पानी भरने जाएगी, ये तो गलत ही मानते, पर कि ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि अपन इसके अनुसार करेंगे तो ये तो दीप में जाएगा, है ना, ये दीप में जाएगी पानी भरने। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका बी वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर ये होमवर्क आज तो नहीं देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें
और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत क्वेश्चन लाते रहेंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए यही इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।